सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? तो आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ओके? सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे टीचर हमसे कभी-कभी गुस्सा क्यों हो जाते हैं? वो कभी-कभी हमसे नाराज़ हो जाते हैं, कभी-कभी हमें पनिशमेंट भी देने लगते हैं। आपको पता है कि ऐसा वो क्यों करते हैं? एक्चुअली वो आपसे नफ़रत नहीं करते। वो तो सिर्फ़ ये चाहते हैं कि आप अपने लाइफ़ में सक्सेस हों, एक अच्छे ईमानदार बनें और एक अच्छे बेटे बनें, एक अच्छे देश के नागरिक बनें। वो सिर्फ़ यही चाहते हैं, वो आपकी भलाई ही चाहते हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप स्कूल में जाते हैं तो वो आपसे क्या चाहते हैं? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो बोर्ड पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 पॉइंट्स लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं जो टीचर आपसे चाहते हैं। तो चलिए एक एक करके उन 15 पॉइंट्स को समझते हैं और जानते हैं कि हमारे टीचर हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, टीचर्स wants students to come to school on time। तो हमारे टीचर्स चाहते हैं कि हम हमेशा स्कूल समय पर जाएं, क्योंकि हमारे स्कूल की शुरुआत, हमारे पढ़ाई की शुरुआत हमारे प्रेयर से स्टार्ट होती है। इसलिए हमें ऑन टाइम स्कूल पहुंचकर प्रेयर में रिस्पेक्टफुली खड़े होकर प्रेयर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। Teachers want students to wear a neat and complete school uniform। तो हमारे टीचर्स हमसे चाहते हैं कि हम हमेशा साफ सुथरे और स्वच्छ यूनिफॉर्म पहने, वो भी फुल ड्रेस। हमारा फुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाई ना हो, फिर उसके बाद आपका शर्ट आउट हो, इन ना हो। सो इसी को कहते हैं फुल यूनिफॉर्म। तो आप पूरे फुल यूनिफॉर्म में स्कूल तैयार होकर जाया करिए। आपके टीचर आपसे यही चाहते हैं। तीसरा पॉइंट, टीचर्स वांट स्टूडेंट्स टू रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। और टीचर्स हमसे ये भी चाहते हैं कि बच्चे अपने अध्यापकों का सम्मान करें। अगर टीचर्स बच्चों से कुछ कह देते हैं तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके भले के लिए कहते हैं, वो आपका अच्छा ही चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही बता दिया था। ओके, तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, टीचर्स वांट स्टूडेंट्स टू ओबे क्लासरूम रूल्स। तो टीचर्स हमसे चाहते हैं कि हम क्लासरूम के नियमों का पालन करें। 5 पॉइंट पे चलते हैं। टीचर्स वांट स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम। यहाँ पर ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। तो टीचर हमसे चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स जो भी उन्हें काम दिया जाता है वो समय पर ही पूरा करके आए। बच्चे समय पर होमवर्क पूरा करके नहीं आते हैं, जिससे कि कभी कभी उन्हें स्कूल में डांट भी खानी पड़ती है और कभी कभी उन्हें पनिशमेंट भी किया जाता है, मुर्गा बना दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पे चलते हैं। टीचर्स वांट स्टूडेंट्स टू लिसन केयरफुली इन क्लास। तो टीचर्स चाहते हैं कि जब भी टीचर पढ़ाने लगे तो सारे बच्चे उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। स्पेशली क्या होता है कि कभी कभी बच्चे जब टीचर पढ़ाने लगते हैं तो बच्चे एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से बात करेंगे तो हमारा अटेंशन नहीं बनेगा और जो टीचर समझाएंगे हम उसे समझ ही नहीं पाएंगे। और जब टीचर हमसे पूछेंगे तो हम बता नहीं पाएंगे, फिर टीचर हमको पनिशमेंट देंगे और हम नाराज हो जाएंगे। तो गलती हमारी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
टीचर्स वांट स्टूडेंट्स, 7 पॉइंट में देखते हैं, टीचर्स वांट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस पोलाइटली। टीचर्स चाहते हैं कि जब टीचर्स पढ़ाते रहते हैं तो आपके मन में जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप पोलाइटली उनसे बात कर सकते हैं, आप पोलाइटली उनसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन पूरी इज्जत के साथ, और वो आपको आंसर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, टीचर्स वांट स्टूडेंट्स टू स्पीक द ट्रूथ। टीचर से स्टूडेंट से चाहते हैं कि वो हमेशा सच बोले, झूठ का सहारा ना ले, क्योंकि जब हम झूठ का सहारा लेते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो प्रॉब्लम जल्दी खत्म नहीं होती। इसलिए अगर पूरी तरीके से सच बता दिया जाए तो प्रॉब्लम कभी जन्म लेती ही नहीं। ओके, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 9, टीचर्स वांट स्टूडेंट्स टू बी काइंड एंड हेल्पफुल टू अदर्स। काइंड मीन्स दयालु होता है, और हेल्पफुल मीन्स होता है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं। ओके, तो टीचर्स हमसे चाहते हैं कि हम दूसरे के लिए हितकारी हों, दूसरों का यानी कि दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की मदद करें, दूसरे के प्रति दयालु हों। ओके, तो टीचर हमारे हमसे यही चाहते हैं। ओके, सो 10 नंबर, टीचर्स वांट स्टूडेंट्स टू कीप द क्लासरूम क्लीन। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कुछ भी खाते पीते हैं तो उस रैपर को क्लास में ही डाल देते हैं, डस्टबिन में नहीं डालते हैं। तो हमें हमेशा जो भी रैपर्स होता है उसे हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। तो टीचर्स हमसे, तो 10 लाइन में टीचर हमसे ये चाहते हैं, टीचर्स वांट स्टूडेंट्स टू कीप द क्लासरूम क्लीन। टीचर चाहते हैं कि स्टूडेंट्स हमेशा क्लास को क्लीन रखें, साफ सुथरी क्लास रहेगी तो उन्हीं की रहेगी। ओके, तो 11 नंबर को समझते हैं, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। टीचर्स वांट स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन क्लास। जब भी कभी कुछ किया जाता है या फिर क्लास में जब भी जाए तो हमें क्लास को एक्टिवली यानी कि पूरे जोश के साथ क्लास को अटेंड करना चाहिए, क्लास में पार्टिसिपेट लेना यानी कि क्लास को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी दुनिया उजड़ गई है, ठीक है। इसलिए हमें पूरे उत्साह के साथ कि चलो आज हम बहुत अच्छा सीखेंगे, आज टीचर की हर एक बात को सुनेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 12, यस, टीचर्स वांट स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। टीचर चाहते हैं कि आप कठिन मेहनत करें, परिश्रम करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। हमें हमेशा मेहनती होना चाहिए, टीचर का ये मानना है कि हमारे टीचर्स का ये मानना है। तो 13, पॉइंट नंबर 13, टीचर्स वांट स्टूडेंट्स टू बी डिसिप्लिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें इस पॉइंट को हमेशा याद रखना चाहिए और इसका हमेशा पालन करना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन ऐसी चीज है, डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान जीवन में एक बार नहीं बल्कि जीवन में बार बार सफल होता है। डिसिप्लिन इंसान को महान बनाते हैं। ओके, इसलिए हमें हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 14, टीचर्स वांट स्टूडेंट्स टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम एंड द प्रेयर। जैसे कि मैंने बीच में बताया था कि स्टूडेंट्स को ऑन टाइम स्कूल में पहुंचना चाहिए और नेशनल एंथम के दौरान और प्रेयर के दौरान हमें उस समय की कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और देश के प्रति हमें अपना प्यार दिखाना चाहिए, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखानी चाहिए। और प्रेयर के दौरान ही हमारे मस्तिष्क का निर्माण होता है, यानी हमारी क्लास की शुरुआत होती है, हमारे दिन की शुरुआत होती है। अगर प्रेयर में हमारा समय अच्छा जाता है, हम प्रेयर की रिस्पेक्ट करते हैं और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करते हैं और जनगण मंगल पूरे दिल से करते हैं, तो हमारा दिन अच्छा जाता है, यानी कि क्लास काफी अच्छी हो जाती है। ओके, लास्ट पॉइंट समझते हैं।
15th, टीचर्स वांट स्टूडेंट्स टू टेक केयर ऑफ स्कूल प्रॉपर्टी। हम कभी कभी क्या करते हैं कि स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि वहां की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। टेबल बेंच पटक देते हैं, कुर्सी पे ठीक से बैठते नहीं है, कुर्सी को हिलाते डुलाते रहते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे स्कूल की नहीं बल्कि अगर टेबल बेंच टूट जाती है तो टेबल बेंच की कमी हो जाएगी, फिर आप क्या जमीन पर बैठोगे? ओके, तो अगर टेबल बेंच की व्यवस्था की गई है तो आपको टेबल बेंच की, और कभी कभी हम दीवारों पर लिख देते हैं, तो हमें दीवारों पर भी ऐसे काम नहीं करने कहीं और बेंच पर हम लोग लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और वहाँ के बाग बगीचों का भी ख्याल रखना चाहिए। हम जाते हैं फूल तोड़ कर लाते हैं, क्लास में बिखरा देते हैं, तो ओके, इन सब सारी बातों का जो टीचर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी बातों का हमें सम्मान करते हुए, अपने स्कूल के नियमों को फॉलो करते हुए। हाँ, तो हम लास्ट में ये कहना चाहेंगे, यदि आपके मन में भी कोई टीचर से कहने के लिए बात है तो आप कमेंट में ये अपनी बात रख सकते हैं। अगर टीचर से आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, जो यहाँ पर 15 एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर टीचर की आपसे एक्सपेक्टेशंस है तो मुझे लगता है कि आपके मन में भी टीचर को लेकर कोई एक्सपेक्टेशंस होगी, कोई बात होगी। तो जब भी कभी आपके मन में कोई बात हो तो ऑन द स्पॉट क्लास में ही आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से सच बता देते हैं, तो मैंने कहा था कि सच बताने पर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और वो प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट नहीं होती है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी वीडियो से लेकर तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।